हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है क्योंकि हिंदू तंजीमों और मकामी लोग संजौली मस्जिद पर गैरकानूनी तौर पर तामीर होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो इस मस्जिद को गिराने का मुतालबा करते हुए पिछले कुछ दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने इन मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज भी किया था, जिन्होंने मस्जिद को गिराने के लिए एहतजाज शुरू किया। पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ हिमाचल में हिंदू तंजीमों ने हफ्ते को बंद मनाने का ऐलान किया है। कई मकामात पर बंद मनाया जा रहा है। हिंदू तंजीमों की सरपरस्ती में मकामी लोग रियासत भर में एहतजाज कर रहे हैं। इन मुजाहिरों के पेश नज़र शिमला और कुल्लू समेत बड़े शहरों में दुकानें बंद रही। दूसरी जानिब पुलिस ने बंद के पेश नज़र किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। तेलंगाना हुकूमत ने प्रजावानी प्रोग्राम को 20 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है क्योंकि 17 सितंबर को गणेश विसर्जन मुनक़िद किया जा रहा है। 13 सितंबर को प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए कुल 576 शिकायत की दरख्वास्तें जमा की गई। रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम ये हफ्तावार इक़दाम शहरियों को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने और हुक्काम को बराह रास्त शिकायत पेश करने की इजाज़त देता है। एक सरकारी रिलीज में कहा गया है कि जुमा 13 सितंबर को मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में मुतादिद सरकारी महकमों से मुतालिक मसाइल की एक वसी रेंज को हल किया गया। महकमे समाजी बहबूद को सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें 214 दरख्वास्तें आई हैं। इसके बाद महकमे रेवेन्यू को 78 और महकमे तवानाई को 56 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। महकमे अक़लियती बहबूद और पंचायत राज और महकमे देही तरक्की दोनों को 44 दरख्वास्तें मौसूल हुई। बाकी महकमों ने मजमूई तौर पर 140 दरख्वास्तें जमा की। नारायणपेट के ज़हूर पाशा सैयद और उनकी अहलिया नसीम यासीन ज़हूर सैयद की आंखों को यकीन नहीं आया जब उनका बेटा मोहम्मद सुफियान, जो जंगज़दा मुल्क रूस में फंस गया था, तकरीबन 9 माह की सख्त आजमाइश के बाद जुमा की रात बहिफाजत घर वापस लौटा। ज़हूर पाशा सैयद के घर में जज्बाती मनाज़िर देखने में आए। वालिदैन और अफराद ख़ानदान की दुआएं कबूल हुई और सुफियान सही सलामत अपने घर वापस पहुंचा और अफराद ख़ानदान और वालिदैन ने 9 माह बाद अपने सुफियान को गले लगा लिया। तकरीबन 2 माह कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरे मास्को के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के सामने जंगज़दा मुल्क रूस में फंसे हिंदुस्तान के नौजवानों के फंसे रहने का मसला उठाया। सुफियान का कॉन्ट्रैक्ट 6 सितंबर को मनसूख कर दिया गया और उसे ये बताया गया कि वतन वापसी के लिए तैयारी करे और अपने सामान पैक कर ले। तमाम कार्रवाइयों की तकमील के बाद सुफियान दीगर 5 हिंदुस्तानी नौजवानों के साथ जुमेरात को मास्को से दिल्ली जाने वाली परवाज में सवार हो गया। ये नौजवान जुमा की सुबह 3:30 पर दिल्ली पहुंचे और सुफियान दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गया और वो जुमा की शब नारायणपेट में अपने घर बहिफाजत वापस आ गया। 23 साला सुफियान इन चंद हिंदुस्तानी नौजवानों में शामिल है जिन्हें एक एजेंट ने धोखा दे उन्हें रूस रवाना किया, जहां उन्हें रूस यूक्रेन जंगज़दा इलाके में तैनात किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा है कि हैदराबाद के मुसलमानों ने एक और मरतबा अमन और भाईचारगी को फरोग देने के लिए कुर्बानी देते हुए मुल्क भर के लिए मिसाल कायम की है। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद ने गणेश जुलूस के पेश नज़र दूसरी मरतबा तारीख को आगे बढ़ाते हुए मुल्क भर को एक पैगाम दिया है। हैदराबाद, जो गंगा जमनी तहजीब का मरकज है, इस शहर ने आपसी भाईचारगी की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने खानकाए आरिफिया नूरिया बंदागुड़ा में मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब ज़ियाफ़त मिलाद से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने अपने खिताब में कहा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना ज़रूरी है। इंसानियत का आपस में मिलजुल कर रहना ही मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन पैगाम है। उन्होंने कहा है कि शहर में ईद और त्यौहार खुशी और मसरत के साथ मनाएंगे और शहर की आन बान और शान को बरकरार रखेंगे। उन्होंने महकमे पुलिस और दीगर सरकारी महकमे जात की जानिब से मिलाद जुलूस के कामयाब इनेकाद में अपने ताउन का तयक़ुन दिया। तेलंगाना हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों में 17 सितंबर को तातील का ऐलान किया है। हुकूमत ने शहर में गणेश विसर्जन जुलूसों की वजह से हैदराबाद, सिकंदराबाद और मेडचल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी के अजला और उसके आसपास के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में तातील का ऐलान किया है। हुकूमत ने इससे कबल 16 सितंबर को मिलादुन नबी के मौके पर तमाम तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया था। ताहम दोनों तकरीबात करीब होने की वजह से हैदराबाद में हर साल मुनक़िद होने वाले मिलादुन नबी के जुलूस को इस साल 19 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर अजला के स्कूलों और कॉलेजों में तातील थी।
تلنگانہ ہائی کورٹ نے بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی چلانے کے ایک الزام کے خلاف فوجداری کارروائی کو خارج کرتے ہوئے یہ رولنگ دی کہ ایسا عمل قانون کے تحت دھوکہ دہی نہیں قرار پاتا۔ چارمینار پولیس اسٹیشن پر درج کردہ مقدمے میں ابتدا میں درخواست گزار کے خلاف دفعہ 420 کے تحت دھوکہ دہی اور بددیانتی سے تحویل جائیداد اخذ کیا گیا اور موٹر وہیکل ایکٹ کی دفعہ 80A کے تحت الزام عائد کیا گیا تھا۔ تاہم عدالت نے پایا کہ یہ الزامات درست نہیں پائے جاتے۔ درخواست گزار کے وکیل بی آکاش کمار نے استدلال پیش کیا کہ دفعہ 420 جو دھوکہ دہی اور فریب کی سرگرمیوں سے متعلق ہے اور نمبر پلیٹ کے پائے نہ جانے کے سلسلے میں قابل اطلاق نہیں ہے۔ کمار نے استدلال پیش کیا کہ مبینہ قصور کی نوعیت دھوکہ دہی کے معیار پر نہیں اترتی چونکہ اس میں منشأ فریب یا حتمی نقصان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جسٹس کے سوجانا نے مقدمے کی صدارت کی درخواست گزار کے استدلال سے اتفاق کیا۔ جسٹس سوجانا نے اس طرح کی خلاف ورزی کے لیے فوجداری الزامات عائد کرنے پر تنقید کی اور زور دیا کہ مناسب کارروائی ایک جرمانہ ہوگا۔ نتیجے میں عدالت نے مقدمے کو خارج کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نمبر پلیٹ کے بغیر ڈرائیونگ کرنا قانونی فریم ورک کے تحت دھوکہ دہی نہیں ہوتی۔ جموں و کشمیر کے بارہمولہ میں ہفتے کی صبح فوج کے جوانوں نے ایک انکاؤنٹر کے بعد 3 دہشت گردوں کو مار گرایا۔ ایک دن قبل ہی کشتواڑ میں فوج کو اپنے 2 جوانوں کی شہادت دینی پڑی تھی۔ 24 گھنٹے کے اندر ہندوستانی فوج نے اس واردات کا بدلہ لیتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو مار گرایا۔ بارہمولہ کے تاپڑ علاقے میں فوج اور دہشت گردوں کے درمیان انکاؤنٹر اب بھی جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق فوج نے 2 دہشت گردوں کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ فوج ملک کے دشمنوں سے چن چن کر بدلہ لے رہی ہے۔ اس سے قبل جمعہ کی صبح جموں کشمیر کے کٹھوا میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان انکاؤنٹر ہوا تھا۔ کٹھوا کے علاقے کھنڈارا میں ہندوستانی فوج نے آپریشن کے دوران 3 دہشت گردوں کو مار گرایا تھا۔ اس کے بعد سپہر 3:30 بجے فوج کے جوانوں نے کشتواڑ میں ایک اور آپریشن شروع کیا۔ فوج نے اطلاع کی بنیاد پر کشتواڑ کے ایک علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ دہشت گردوں نے چاروں اطراف سے خود کو گھیرے میں دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی۔ اس واقعے میں ہندوستانی فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے تھے۔ 2 دیگر فوجیوں کو بھی گولیاں لگی اور ان کا علاج چل رہا ہے۔ ہفتے کی صبح اس شہادت کا بدلہ لیتے ہوئے فوج نے بارہمولہ میں معلومات کی بنیاد پر تیسرا آپریشن شروع کیا جس میں 3 دہشت گردوں کو مار گرایا۔